हेलो एवरीवन। आप लोगों ने सब लोगों ने केजीएमए का रिजल्ट देख ही लिया होगा। बहुत लोगों के बहुत से जो दिमाग में डाउट थे, मैंने हो सकता है कुछ सॉल्व किए हों, कुछ रह गए होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने आ रहा हूँ। आपके वो डाउट्स को तो मैं क्लियर करूंगा, क्योंकि अगर कॉमन होंगे तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, अगर वही होंगे जो मैंने पिछली वीडियो में बता रखे हैं तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि तो क्यों आपका टाइम वेस्ट करना। दूसरी बात ये है, अब नहीं सिलेक्शन हुआ तो आगे क्या करना है, नॉट नेक्स्ट। क्योंकि अगर अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो आप में मुझे बस इतना फ़र्क है कि मैं अपनी बात आपको बता पा रहा हूँ और आप उसको सुन रहे हो, बस इतना फ़र्क है, वरना आपकी और मेरी सिचुएशन लगभग बराबर ही कही जाएगी। ठीक है, तो अब जैसे कि मैंने अपना माइंड मेकअप बनाया तो वही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि माइंड मेकअप तो करना पड़ेगा और एक मोड में रह के काम नहीं चल सकता। ठीक है, अभी जैसे कि बहुत से कमेंट तो आए हैं। ठीक है, कि जैसे कि भाई डीवी कब तक होगा, है ना। ऐसी कैटेगरी में 12th रैंक है, चांस है। देखो, चांस, अब जैसे कोई 12th कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई अपना कितना बता रहा है, कोई कितना बता रहा है। देखो, एक बात मान के चलो, है ना। अब किसका रैंक 1 है, रैंक 1 तो अभी पहले किसी ने डिस्कस नहीं किया, वरना कमेंट बॉक्स में किसी ने किया होगा तो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने सारे जितने कमेंट है देख रखे हैं, किसी ने भी रैंक 1 के बारे में तो बंदा डिस्क्लोज नहीं किया किसी ने, है ना। अब देखो, मेन चीज़ ये डीवी कब तक होगा, ये एक अच्छा टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो, डीवी में थोड़ा टाइम लगेगा, डीवी में टाइम लगेगा। ये भी हो सकता है, दो सीन हो सकते हैं, कि आपका दिसंबर के लास्ट वीक में हो। ठीक है, पर मैक्सिमम चांस ये भी है कि जब दोनों जितने भी होल्ड पे पोस्ट रखी हुई हैं, है ना, उनका हो के तब आपका डीवी हो। ठीक है, अब जो भी सिचुएशन होगी नेक्स्ट 10 to 15 डेज में कोई ना कोई नोटिस जरूर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 15 दिसंबर तक की अगर हम सोचें, ठीक है, 15 से 17 दिसंबर तक तो कोई ना कोई अपडेट ऐसी आ जाएगी जो इस एग्जाम के रिजल्ट को किस दिशा में मोड़ेगी, पता चल जाएगा कि आगे टालेगी या फिर कुछ देर के लिए होल्ड पे रखे, होल्ड पे अभी करवा देगी डीवी आपका। ठीक है, तो ये चीज़ आप रेडी रखें। दूसरा मैं कहूँगा, डीवी के लिए कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको प्रिपेयर पहले रखने चाहिए। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, वो भी सुन लें, किसी कैटेगरी से आते हैं तो फिर ठीक है, आप उसको कंसीडर करें। ठीक है, तो उसकी जो भी आपकी क्रूशियल डेट है, विशेष ध्यान रखें क्रूशियल डेट का। ये क्रूशियल डेट की वजह से उस वक्त वो, अगर आपका क्रूशियल डेट के बाद का अगर होता है, क्रूशियल डेट मतलब ये है, फॉर एग्जांपल अगर फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 मार्च थी, ठीक है, और आपका जो भी सर्टिफिकेट इशू है वो या तो 31 मार्च के बाद का है या फिर 1 अप्रैल 2024 से पहले का है। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में आपका कोई भी स्पेशली ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस वाला सर्टिफिकेट इनवैलिड हो जाएगा। एससी वाला शायद चल जाता है, थोड़ी सी मुझे बेस्ट ऑफ नॉलेज कम है, लेकिन क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में उनके रिगार्डिंग कोई ऐसा डिक्लेरेशन नहीं होता। बस एक चीज होती है कि आपका जो सर्टिफिकेट इशू है, अब जैसे कि ये स्टेट की वैकेंसी है तो आपका स्टेट का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, और अगर सेंट्रल की वैकेंसी है तो सेंट्रल का होना चाहिए। बस ये चीज इनके लिए मैंडेटरी रहती है, एससी एसटी वालों के लिए। अब रही पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, अब जैसे कि अभी एक कमेंट था, हाँ, पीडब्ल्यूडी वाले को सीट मिलेगी क्या, अलग लिस्ट आएगी क्या। देखो, अलग लिस्ट वगैरह नहीं आएगी आपको। आपके रिजल्ट में अगर आपका पीडब्ल्यूडी में आपने ज्वाइन किया था, आपने ग्रैब करी थी वो चीज़ अपॉर्चुनिटी, तो फिर आपको उसमें दिख रहा होगा कि आपकी रैंक कितनी आई है। ठीक है, अब आपकी पीडब्ल्यूडी में रैंक कितनी है, आप इसके आधार पर चेक कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी 2 रैंक है और पीडब्ल्यूडी में आपकी पोस्ट है 3, ठीक है, आप फॉर एग्जाम्पल आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो और उसमें अनरिजर्व में आपकी 3 पोस्ट है। ठीक है, तो 3 अगर पोस्ट है तो आप श्योर शॉट हो कि आपको पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब इन द केस श्योर शॉट, और देखो कुछ चीजें हैं, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल 38 वैकेंसी है, तो लगभग कितने डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू जैसे जो प्रीवियस डीवीज अगर हुए हैं, अगर देख लें, एसजीपीजीआई का देख लो, लखनऊ का देख लो, या यूपीएमएसएफआई का देख लो। ठीक है, तो इन सब के जो डीवी का सीन हुआ है, वो उन्होंने 1 to 1 ज्यादातर बुलाए हैं। 1 to 1 का मतलब ये है, अगर 38 वैकेंसी है तो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ कैंडिडेट, आपका पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, जो भी चीज होती है, ठीक है, उन सबको लेके टोटल जितने हो सकते हैं उन सबको बुलाया गया, केवल टोटल 38। ठीक, इससे अतिरिक्त उन्होंने नहीं बुलाया। ऐसे एक सीरीज बात करें, जैसे ऊपर से टॉप 38 कितने हैं, ठीक है, उन्होंने बुला लिया, दैट्स इट। और बस यही होता है। फिर ये होता है कि उनका डीवी हुआ, है ना, फिर डीवी होके वो उनकी कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे उन्होंने बताया 10th 12th ग्रेजुएशन, और आपका रजिस्ट्रेशन वाला अगर फार्मेसी या फिर कोई भी नर्सिंग या फिर किसी भी इस तरीके से आप फील्ड है जिसमें रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है ना, तो आपका रजिस्ट्रेशन, ठीक, आपका फॉर्म, आप जब आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका जो भी आप सर्टिफिकेट या फिर जो भी आप एजुकेशन प्रेजेंट करें कि मैं ये कर चुका हूँ, ये कर चुका हूँ, है ना, मेरे पास इसका रजिस्ट्रेशन है, ये एक्सपीरियंस है, वो सब चीज लास्ट डेट से पहले तक का होना चाहिए। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं होता, लेकिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले होना चाहिए, ये क्रूशियल डेट होती है। इन केसेस में आपका जो डीवी है, किसी उसी वक्त आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है, और अनटिल अनलेस अगर आपका होल्ड पे डाला जाता है ना, तो आप 1% मान के चलिए, क्योंकि देखो मेरे ख्याल से तो मान के चलना ही बेकार है। यार एक बात हो, पीछे यार कितने कैंडिडेट भीड़ पड़ लगी हुई है। आप ये सोच रहे हो कि अगर हमारी एक फॉल्ट अगर कहीं ग्रैब हो जाती है, तो फिर एक बात बताऊं, अगर ऐसा हो जाता है तो भगवान की अपने ऊपर विशेष कृपा समझना, तभी ऐसा हो सकता है, वरना और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं। ठीक है,
तो ये सीन रह सकता है। और अपने एसेंशियल डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके रख लो, 2 सेट बना के रख लो फोटोकॉपी के, ठीक है। और सेल्फ अटेस्टेड मत करना, वो जब अगर वहाँ बताएं तो करना, कभी कभी कुछ ऐसे होते हैं लिखा होता है कि सेल्फ अटेस्ट करके लेके आओ, फिर वहाँ कहते हैं कि नहीं सेल्फ अटेस्टेड नहीं ऐसे ही करो, है ना, फिर वहाँ अपने सामने साइन करवाते हैं। तो एक्स वाई जेड कुछ ऐसे लगते हैं, तो वो चीज़, ये चीज़ का कोई दिक्कत नहीं। अपने कुछ ऐसे ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को अगर कहीं हो, कहीं लगे हुए हो, कहीं दबे हुए हो, तो उनको अपने निकाल के रख लो, संभाल के रख लो और रेडी हो जाओ। क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाएगा डीवी के लिए। आप ये सोचें कि अगर आज बोला जाएगा तो भैया पता चल रहा है कि मंथ के एंड में आपका डीवी होने वाला, ऐसा नहीं है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 7 दिन का आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मुझे ध्यान है एसजीपीजीआई का 19 तारीख को इन्होंने जब टीवी करवाया है, 19 जून के आसपास, है ना, उसके 7 दिन पहले उन्होंने नोटिस जारी किया था, ठीक है। और फिर जब दूसरी लिस्ट जारी करी, दूसरी लिस्ट का मतलब ये जैसे जितने उन्होंने पहले बुलाए, ठीक है, 42 के 42 कैंडिडेट, अगर उन जो लोग आए नहीं, ठीक है, या फिर उनके डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं थे कोई भी कारणवश, फिर उन्होंने दूसरी लिस्ट जारी करी और वो भी उनको 3 दिन में बुलाया। तो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा अलर्ट रहना। और मैं थोड़ा सा आपको, मैं डेली सही बताऊं, मतलब मेरा नहीं हुआ है, मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ नहीं हुआ मेरा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लगभग हर 2-3 घंटे पे साइट को रेगुलरली विजिट करता हूँ, ठीक है। अब अनटिल अनलेस जब उस दिन रिजल्ट आया तो एक बंदे ने कमेंट किया था, है ना, तो सही बताऊं भाई, आपने कमेंट किया है और उसके 5-10 मिनट पहले ही मैं, जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ था, इवनिंग ब्रेकफास्ट का, तो मैं जैसे करने वाला तो मैंने पहले एक बार चेक कर लिया, तब नहीं आया था। और फिर जब ब्रेकफास्ट करने के बाद चेक किया और फिर मैंने वो बाद में चेक किया, आपका कमेंट मेरे को पहले नोटिफिकेशन आ गया। तो फिर मैंने तब देखा, हमने इसका वाला रिजल्ट आ गया, तब मैंने जाके चेक किया, तब फिर अवेलेबल था। अब हो सकता है उसी दिन चाय की चुस्की के दौरान आपका रिजल्ट आ गया हो, तो इतना ही देर हो सकती है और इससे ज़्यादा आपकी देर नहीं हो सकती, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों की सिचुएशन क्या होगी कि भाई डीवी करो फटाफट, ज्वाइनिंग लो फटाफट। माइंडसेट क्या होता है, मैं, आप ये समझ लो सेम प्लेस पे बैठे हुए हैं, बस डिस्टेंस केवल ये है, डिस्टेंस ही है और कोई नहीं। माइंड लेवल पे तो बिल्कुल सेम है, सेम सिचुएशन होगी लगभग ऑलमोस्ट कैंडिडेट की, ठीक है। अब जैसे कि एक चीज लिखा है नेहा गुप्ता, सर 39 इन ओबीसी एनी चांस। देखो, किसी का भी अगर ओवरऑल 50 में हो आप, 40-50 में हो आप, ठीक है, चांस मैं ये नहीं कह रहा कि किसी का नहीं है, किसी का हो सकता है, किसी का नहीं हो सकता। वहां पे जैसा मैंने आपको बताया कि डीवी में आगे कितने कैंडिडेट पहुंचेंगे, टॉप लाइन आएंगे, ठीक है। अब ओबीसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ओबीसी की कितनी गई, ठीक है, ज्यादा गई कम गई, ईडब्ल्यूएस कितनी गई। अब अभी एम्स की फार्मासिस्ट की अगर देख लें तो एम्स की फार्मासिस्ट में जो टॉप 1 रैंक आई है इसकी, वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, ठीक है। टॉप 2 टॉप 3, ठीक है, वो ओबीसी कैंडिडेट है। और टॉप 4 पे यूआर का कैंडिडेट है एक, ठीक है। तो ये चीज को आप अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ओबीसी के हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास अगर नंबर ज्यादा भी हैं लेकिन तब भी आप यूआर में नहीं घुस सकते, क्योंकि आपने एज का रिलैक्सेशन लिया है। अगर आपने एज का रिलैक्सेशन नहीं लिया होगा तो आप यूआर में आ सकते हो, क्योंकि कम से कम इक्वलिटी रखी जाएगी ना। अब ऐसा सोचिए ना कि आपने इधर एज का रिलैक्सेशन भी ले रहे हो और आप उधर भी आप यूआर की वैकेंसी ग्रैब कर सकते हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सीन हो सकता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन हाँ ये है, मैं इतना कह सकता हूँ निया जी कि टॉप 50 वाले सब चांस अपना मान के चले, क्योंकि मैं ये जब मैंने एसजीपीजीआई का रिजल्ट देखा था तो 42 कैंडिडेट का रिजल्ट निकल रहा था, उन्होंने कहा था, साफ साफ कहा था, इसके अतिरिक्त कोई सेकंड वेटिंग लिस्ट नहीं निकलेगी, ठीक है। पर उन्हें निकालनी पड़ी और एक आध कैंडिडेट की नहीं निकाली, उन्होंने उन्हें 19 कैंडिडेट की रिजल्ट उनकी निकाली। और उसके बाद भी उन्होंने 13 कैंडिडेट की और निकाली थी, ठीक है। अब भले उसमें से 2 ही सिलेक्ट हुए हों लास्ट वाले में से, ठीक है, कितने सिलेक्ट हुए उन्होंने कितने गुना निकाली वो मुझे नहीं पता, ठीक है, पर उन्होंने निकाली जरूर। तो अगर आपका चांस है टॉप 50 वाले, तो अपना चांस मान के चले, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके चले। और फिर देखो लक का किसी को कुछ पता नहीं, अभी एमसीआरई का अगर देखो तो एक पोस्ट नहीं दिमाग में, या तो फार्मासिस्ट है या फिर कोई और पोस्ट है, जिसमें एक बंदा है, वो पीडब्ल्यूडी की कैटेगरी का है, अनरिजर्व का है, और उसका सिलेक्शन हुआ है। और रैंक कितनी थी उसकी, 2034 के आसपास थी, 2000 प्लस तो थी, इतना मुझे ध्यान है, पर 34 थी कि 35 थी इतना नहीं कंफर्म नहीं आ रहा, ठीक है। तो सोचो अब ये चीज आप मत दिमाग में लेके चलो। हाँ इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ इतनी दूर तक जाएगा, लेकिन हाँ पीडब्ल्यूडी में था इसलिए जा सकता है। बाकी जो अपनी जो नॉर्मल रिजर्वेशन वाली लिस्ट होती है उसमें इतना डिफरेंस नहीं रहता, टॉप 100 में टॉप 50 में काम हो जाएगा। अब अनटिल अनलेस भैया डॉक्यूमेंट का कुछ इशू रहता है, एक्सपीरियंस का कुछ इशू रहता है, तो वो किसी के भी साथ हो सकता है, किसी भी पोस्ट में हो सकता है ना। तो उस चीज के लिए रेडी रहना चाहिए। वही है, अगर आप टॉप 100 में भी आते हैं तो भैया अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके रखो, इसमें नहीं अभी एम्स का आ रहा है उसमें करना। देखो अब मैंने भी अपने माइंड मेकअप कर लिया, अब फोकस है सीधा एमसीआरई का। अब एमसीआरई में आपने कौन सी वैकेंसी भरी है, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने स्टोर कीपर का भरा है कि फार्मासिस्ट का भरा है, क्योंकि फार्मासिस्ट में बी फार्म वाले एलिजिबल है ही नहीं, ठीक है, तो उसमें सारे डी फार्म वाले एलिजिबल हैं। तो अगर कौन कौन डी फार्म के कैंडिडेट हो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमने फार्मासिस्ट के लिए भरा है, ठीक है। और दूसरा ये है, और तीसरी जो पोस्ट थी रिसर्च असिस्टेंट वाली जो पोस्ट थी, ठीक है, उसके लिए अब वो केवल ऐसा ना, बहुत से लोग थोड़ा सा कम नहीं, उसमें भी 2 तरीके की पोस्ट है, एक है शायद रिसर्च असिस्टेंट की और एक है असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की और रिसर्च असिस्टेंट, कुछ इस तरीके की 2 पोस्टें हैं रिसर्च वालों की, ठीक है। तो अब आपने कौन सा भरा है वो बताइएगा, क्योंकि अब मेरा फोकस वही एग्जाम हो गया है, ठीक है। अब इसमें जैसे जो 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 अपडेट आपको आते रहेंगे वो मैं आपको देता जाऊंगा, ठीक है। अब इसके बारे में ज्यादा सोचना, अगर टॉप 100 में आप आ रहे हैं, अगर आप हैं, तब भी मैं ये कहूंगा कि आप एमसीआरए को फोकस करें आप,
ठीक है, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आज फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, फटाफट से फॉर्म भर दीजिएगा। वीडियो को आप यहीं छोड़ दीजिएगा, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इतना। ठीक है, आपने इतना देखा वही मेरे लिए दिल से थैंक यू। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक छोटा छोटा रेस्पॉन्स मुझे एनकरेज करता है कि हाँ भाई यार, मेरे इंतजार में बहुत से लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, बहुत 1 मिनट का वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो मुझे आप लोगों का देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। कुछ ऐसे कमेंट है, अब जैसे कि एक कमेंट मैं ले रहा हूँ जो कि एमसीआरई वालों के लिए, तो एमसीआरई की तरफ जैसे हम लोग फोकस करें, अगर आप इस कंडीशन को फॉलो अप करते हैं तो ध्यान रखिएगा। ये जैसे कि लिखा है कि प्रशांत जी ने बोला कि आई एम द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द प्रोबेशन पीरियड, कैन आई अप्लाई विदाउट द एनओसी बिकॉज ऑफ दे आर नॉट गिविंग। ठीक है, आई विल बी चूज द एप्लीकेशन, आर यू द एम्प्लॉय नॉट ऑन। देखो, पहली बात, आपका वैसे तो नहीं कर सकते आप अप्लाई, क्योंकि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, प्रोबेशन पीरियड में भी हो, लेकिन आप ज्वाइन कर चुके हो एक पर्टिकुलर पोस्ट पे, किसी में भी हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज, अगर आपको एनओसी नहीं मिल रही है तो आप एक तरीके से आपको डॉक्यूमेंट, फिर आपको एक जगह एक फॉर्ज भी बोला जा सकता है इस चीज को, कि मतलब आप अभी हो और आपने ये चीज हमारे साथ फॉर्ज किया है या कोई फॉल्स किया है। ठीक है, दूसरे केस में अगर आपको कंसीडर कर भी लिया जाता है, ठीक है, मैं ये भी मानता हूँ एक बार को होगा, अगर मेरे जैसा एग्जामिनर होगा तो ठीक है, आपको मैं कंसीडर कर भी लूंगा। ठीक है, तो लेकिन ये है क्योंकि फिर आप जहां भी करेंटली हो, ठीक है, वहां पे आपने एक बॉन्ड साइन किया होगा कि अगर आप बॉन्ड को ब्रीच करते हो, ठीक है, तो आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज के लिए अगर आप माइंड मेकअप है तो आप इसमें डालते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि आप डिस्क्लोज मत करना, अगर आपको एनओसी नहीं मिल रही है तो इस बात को डिस्क्लोज मत करना, क्योंकि ये आपको सैंपैथी इस तरफ से, जहां पे आप ज्वाइन करोगे उस डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा मिल सकती है, पर जहां पे आप छोड़ोगे वहां से आपको कोई सैंपैथी नहीं मिलेगी। और ये माइंड मेकअप करके चलना कि जो आपको अमाउंट आपको ने बॉन्ड में प्रीच किया है कि मैं अगर जॉब छोड़ता हूँ इन 3 ईयर 2 ईयर जो भी है प्रोबेशन पीरियड में, ठीक है, तो मैं इतना पे करूंगा, तो वो चीज के लिए माइंड मेकअप करके रखना। ठीक है, दैट्स इट। तो ये चीज हो सकती है। बाकी ये है कि मैं एक बार एक नजरिए से ये कहूंगा कि अगर आप हो सही जगह तो थोड़ा रुक जाओ, प्रिपेयर कर लो और अच्छे से। ठीक है, बड़बड़ाओ नहीं, अभी दोबारा और वैकेंसी आ जाएंगी। ठीक है, तो प्रिपेयर करके तब भरना, तब तक हो सकता है आपका प्रोबेशन पीरियड भी खत्म हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट, अगर यूआर से सीट 3 है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितने लोग बुलाएंगे? अगर आप लोगों ने, मैंने अभी बताया नहीं आपको, ये कमेंट मैंने देखा नहीं, पर मैंने इसका जवाब इस वीडियो में आपको दे दिया है, वीडियो आप शुरू से देख लीजिए ये वाले। ठीक है, मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगा कि आप लोगों का टाइम वेस्ट होता है ना, और पढ़ने का टाइम है ये। आपका क्लियर कर दूं, पीडब्ल्यूडी का मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर क्यों नहीं है सर? देखो, मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर कुछ ऐसा नहीं है, मतलब आप ये है कि अगर उस रैंक में अगर कोई बंदा नहीं है और आपने अप्लाई किया है और आपके 1 नंबर भी आते हैं तो भी आप भी क्वालिफाइड हो, तो इसमें दिक्कत क्या है? मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है 0, 0 नहीं आने चाहिए बस। ये तो अच्छी बात है ना यार, इसमें क्या बड़ी बात है? अगर आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और अगर आपके 1 नंबर पे भी सिलेक्शन हो रहा है तो ये तो लकीनेस की बात है भाई। अच्छा मौका है कि आपको मिल रहा है मौका। ठीक, नेक्स्ट जो है कि केजीएम में फार्मासिस्ट की सैलरी और अलाउंसेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में आपको इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और उसके साथ आपके साथ साथ और भी लोगों को नॉलेज मिल जाएगी उसके रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आप चाहें तो मैं आप फार्मासिस्ट के साथ साथ और भी जितनी वैकेंसी हैं उसके बारे में भी, उनके अलाउंसेस के बारे में भी सब कुछ डिस्क्लोज कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और के साथ। जय हिंद। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। और नेक्स्ट एग्जाम हमारा फोकस है एमसीआरई और उसके बाद है हमारा आरएमएल। अब आरएमएल जैसे कि मैंने कहा था कि फर्स्ट वीक में, लास्ट वीक में आ जाना चाहिए था, और ये मैंने जो बोला था ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बेसिस पे बोला था, जो कि मैंने आपको डिस्क्लोज भी किया था। ठीक है, आरएमएल की साइट पे जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जनरेट हुआ था। ठीक है, लेकिन अब उसके रिगार्डिंग अभी तक कोई रेस्पॉन्स नहीं आया है। अभी रिसेंटली जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक कोई भी एप्लीकेशन का लिंक ओपन नहीं हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही ओपन होता है वैसे ही मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि उसका एक एमसीआरई का पहले एग्जामिनेशन होगा और आरएमएल का बाद में होगा। ठीक है, मतलब जनवरी के लास्ट वीक में समथिंग। अगर पहले नंबर ये होता है कि जैसे कि एप्लीकेशन किस डेट से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, जिस डेट को खत्म होंगे उसकी 1 महीने बाद की उसकी अपडेट मान सकते हैं मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम क्या था कुछ कह नहीं सकते, पता जैसे कि अभी केजीएम में वो 1 साल बाद हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।